पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सपना दिखाया था, लेकिन ये सपना सपना ही रह गया। अब जांच हुई तो इस योजना के जरिए किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, इसका खुलासा भी हुआ है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में हुए भ्रष्टाचार की जांच पूरी हो गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक रीपा में भारी गड़बड़ी की पुष्टि हुई है। रीपा में भारी भ्रष्टाचार, मशीनों की खरीदी में मिली अनियमितता, बस्तर सरगुजा संभाग में सबसे ज्यादा गड़बड़ी, जशपुर में डीपीआर के नाम पर फूंक दिए 80 लाख रुपए, कुल निर्माण पर 1 करोड़ रुपए होना था खर्च। रायगढ़ जिले में की गई थी 14 रीपा की स्थापना, सभी जगहों पर मशीन कंडम, काम भी बंद। बस्तर में भी इसी तरह के हालात। राजनांदगांव, रायपुर में कहीं कहीं काम जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बंद हो चुके हैं 90% रीपा। रीपा के लिए बजट में था 441 करोड़ रुपए का प्रावधान। एक रीपा को केंद्र ने दिए थे 2-2 करोड़ रुपए। दरअसल कांग्रेस सरकार ने प्रदेश भर में 292 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की थी। हर विकास खंड में 2 रीपा की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी को रोजगार देना था। लेकिन अब हालत कंडम हो चुकी है इन मशीनों की और उन रीपा केंद्रों की भी। पिछली सरकार में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने रूरल इंडस्ट्रियल पार्क शुरू किए गए थे, लेकिन अब ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो है वो बंद हो चुके हैं और इसमें जो मशीनें करोड़ों रुपए की खरीदी गई थी वो जो है कंडम हालत इनकी हो चुकी है। देख सकते हैं रायपुर का ये रीपा केंद्र है और यहाँ पर जो करोड़ों की मशीन खरीदी गई थी वो कहीं ना कहीं कबाड़ में तब्दील हो रही है। और इस पूरे मामले की जांच सरकार ने कराई है, जिसमें ये बात निकलकर सामने आई है कि जो मशीनें खरीदी गई थी वो गुणवत्ता विहीन है। और अब चूंकि जो पिछली सरकार में जो केंद्र शुरू किए गए थे उस पर भी कुछ काम नहीं हो सका था, लिहाजा शायद सरकार ने इन केंद्रों को बंद कर दिया। ऐसे में जो मशीनें खरीदी गई है वो कबाड़ की हालत में यहाँ पर जो है तब्दील होते हुए नजर आ रही है। ये एक रायपुर रीपा केंद्र की तस्वीर है और ऐसे ही प्रदेश में 273 जो है रीपा केंद्र शुरू किए गए थे, जहां पर भी इस तरीके की हालत जो है नजर आ रही है। जांच रिपोर्ट पर पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि षड्यंत्र पूर्वक सरपंचों को एजेंसी बनाकर काम करवा लिया गया, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि रीपा के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया था। स्ट्रेटेजिकली उन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक सरपंचों को एजेंसी बनाकर उन पर दबाव डालकर और उनसे काम करवा लिया। ऐसे बहुत सारी चीजें निकली हैं जिसमें गड़बड़ियां हैं। रीपा के माध्यम से काम दिए थे, जहाँ झाड़ू भी बनता था, फिनाइल भी बनती थी और साबुन भी बनता था। वहाँ पे इमली का लड्डू बनता था, मवा का लड्डू बनता था और इस तरह से गांव के बस्तर जैसे क्षेत्रों में हमारे आदिवासी महिलाओं का आर्थिक आमदनी बढ़ गई थी। गौरतलब ये है कि जांच रिपोर्ट में सभी जगहों पर गड़बड़ी के लिए सिर्फ सरपंच को जिम्मेदार माना गया, लेकिन सरपंचों पर दबाव डालकर काम करवाने वाले अधिकारियों का कहीं भी जिक्र नहीं है। बहरहाल पंचायतों में चुनाव के बाद नए पदाधिकारी आ चुके हैं। ऐसे में अब सरपंचों पर कार्रवाई या वसूली हो पाएगी, इस पर संशय बरकरार है। स्वप्निल गौरखेड़े, INS 24/7 रायपुर।